2024 के चुनाव का सियासी शोर अब मानिए खत्म हो चुका है, लेकिन बयानबाजी का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी साधना में लीन है। दरअसल लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार खत्म होने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल यानी कि 23 मई को तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंच गए, जहां पीएम मोदी ने श्री भगवती अम्मन मंदिर में पहले पूजा अर्चना की। भगवती अम्मन मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम मोदी शाम करीब 6:45 बजे ध्यान अवस्था में बैठ गए। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे तक ध्यान अवस्था में ही रहेंगे। इन 45 घंटे तक उनका जो आहार होगा वो केवल नारियल पानी होगा, अंगूर का रस होगा या फिर अन्य लिक्विड पदार्थ ही वो लेने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी ध्यान कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगे और वो पूरी तरह से खामोश रहेंगे, मौन रहेंगे। पीएम मोदी की तपस्या और साधना को विपक्ष सियासी चश्मे से देख रहा है। विपक्ष के जो नेता हैं उनकी ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष दरअसल ये कह रहा है कि ये प्रचार का हिस्सा है और प्रभावित होंगी वो सीटें जहां पर कल आखिरी चरण में वोटिंग होनी है। रिएक्शन जिस पर कई अलग अलग सामने आए हैं। अयोध्या रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस पर क्या कहा है वो आप सुनिए। हमारी पहुंचे हुए हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ध्यान लगाया करते थे। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल सी हो गई है। कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस वक्त जब चुनाव का वक्त है, ऐसे में उनका जाना कितना न्यायोचित है। वहीं पर कुछ लोग इसको आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे साथ में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे क्या है पूरा मामला। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। देखिए, समय समय पर प्रधानमंत्री जी जितने भी हमारे देश के स्थान हैं, मुख्य स्थान हैं, वहाँ जाया करते हैं और पूजा करते हैं। चाहे वो बद्रीनारायण हुआ, चाहे केदारनाथ हुआ और चाहे विश्वनाथ जी हुए वाराणसी में, चाहे अयोध्या हुआ, उसी प्रकार से वो जाया करते हैं। इस वर्ष चुनाव चल ही रहा है और चुनाव का एक दिन बाकी है, वो समाप्त हो जाएगा। उसी के बीच में वो ध्यान धरने के लिए ध्यान होता है, चिंतन करना, किसी भी इष्ट देव का चिंतन करना, जिससे वो चिंतन से एक प्रकार से ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और उस शक्ति से प्राप्त करने के लिए है वहाँ गए हैं। और इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आचार संहिता का उल्लंघन है। यद्यपि वो किसी भी व्यक्ति के लिए पूजा पाठ अपने इष्ट देव या किसी भी धार्मिक स्थान पर जा कर के ध्यान करना, पूजा करना, और यह इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंध है चुनाव के बीच में नहीं होता है। और जो लोग कह रहे हैं वो झूठा है, गलत है। वास्तविकता यह है कि उनके ध्यान और उनके चिंतन से लोगों को यह घबराहट है कि कहीं उसकी पूरी शक्ति इनको मिल जाए और जिस शक्ति के कारण से यह जो है चुनाव उसको जीत जाओ, पुनः वो प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा चिंता उन लोगों को है जो विपक्षी हैं। वो इसलिए वो उठपटांग बात बोलते हैं, आचार संहिता की बात करते हैं, ये करते हैं। वास्तविकता यह है कि वो सदा से ही यह ध्यान करते हुए, भगवान के चिंतन करते हुए, इष्ट देवों का शक्ति प्राप्त करते हुए और वो करते आए हैं। इसलिए मैं यही रामलला की ओर से शुभकामनाएँ देता हूँ उनके चिंतन के लिए कि जिस उद्देश्य से वो चिंतन करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं वह उनकी उसकी पूर्ति हो और उस पूर्ति के फलस्वरूप जिससे देश का विकास और समाज का विकास, जो सबके साथ सबका विकास जो घोषणा है उनकी, वह सब पूर्ण हो। यह हमारी शुभकामनाएँ, शुभ आशीर्वाद है। जिस ध्यान के लिए जहाँ पर गए हैं कन्याकुमारी, और जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी महाराज उन्होंने ध्यान करके और ऐसी ऊर्जा प्राप्त किया था कि जो आज भी सारे विश्व में प्रसिद्ध हुए हैं। तो ऐसे समय में और ऐसे जगह जाना ये बहुत अच्छा है, उत्तम है, और इससे ऊर्जा और शक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए जो गए हैं उनकी कामना पूर्ण हो, यह मेरी शुभकामनाएँ हैं। महाराज जी, जो विश्व के नियंता हैं भगवान श्री राम, आप उनके मुख्य पुजारी हैं। चुनाव थम गया है, ऐसे में क्या आशीर्वाद देते हैं आप राम जन्मभूमि को? आशीर्वाद पहले भी दे चुके हैं, क्योंकि और यही नहीं, हमारे देशवासी जो भी हैं शुभचिंतक और जो भी देश के हित
चाहने वाले हैं वो सभी निश्चित किए हैं कि पुनः ये प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अधूरा पड़े हैं, उसको पूरा करें। और मैं भी यही आशीर्वाद शुभकामनाएं देता हूं कि वो पुनः यह पूर्णतः विजयी होकर के आवें और यह प्रधानमंत्री का पुनः शपथ ग्रहण करें तीसरी बार। और उसके साथ जो अधूरा काम पड़ा हुआ है देश के लिए, जिसकी पूर्ति करना है उनको, उसको करें। उनको ऐसी शक्ति और ऐसी क्षमता मिले कि अपने कार्यों करने में वो सक्षम हो। तो हमारे साथ थे रामलला के मुख्य पुजारी, जिनको रामलला का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। लगातार राम नाम का जप करते रहते हैं, राम की शरण में रहते हैं और उनका पूजा पाठ करते हैं। हमारे साथ थे आचार्य सत्येंद्र दास जी, जिन्होंने कितनी बेबाकी से बताया किस तरह से पूजन पद्धति का ये अनुष्ठान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। आचार्य सत्येंद्र दास का ये कहना है कि जहां पर पहुंचे हैं, साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, विपक्ष को डर ये है कि जो शक्तियां पीएम मोदी को मिलेंगी वो उनके फेवर में जाएंगे और विपक्ष ये सब कुछ करने से महरूम रह जा रहा है। हमारे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता महिमा कटारिया जुड़ गई हैं, जो कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पहुंची हुई हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे की साधना में अभी बिजी हैं, मौन हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। महिमा, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सी चुनावी रैलियां, सभा कवर की, बहुत से बड़े लीडर्स के साथ में आप मौजूद रहीं, लेकिन ये एक बड़ा अलग से एक्सपीरियंस है और अच्छा भी रहेगा। बड़ी खूबसूरत सी ये जगह हमने तस्वीरों में देखी है। जरा ये बताइए, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनमें उत्सुकता कैसी है? पीएम मोदी ने कन्याकुमारी ही क्यों चुना, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ही क्यों चुना, और क्या कुछ ये पूरी कार्यक्रम की रणनीति बनाई गई है? कैसे कैसे होगा? 45 घंटे तक सिर्फ मौन रहेंगे, बीच में अगर लिक्विड लेंगे तो क्या किसी से बातचीत होगी? रचना, देखिए, क्योंकि आपने काफ़ी सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्या रणनीति रही है, क्यों आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब बात आती है विवेकानंद रॉक मेमोरियल की, तो आखिर क्यों प्रधानमंत्री ने ये रॉक मेमोरियल चुना? अगर पॉलिटिकली आप इसे देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से वोकल रहे हैं। जब बात आती है नॉर्थ और साउथ की, तो प्रधानमंत्री ने, चाहे कितनी भी विपक्षी पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो जिसने नॉर्थ और साउथ में डिफर करने की कोशिश की है या डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की है, तो उसे मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है, ये कह के कि राष्ट्र जो है वो एक है। हालांकि लैंग्वेज बैरियर जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन राष्ट्र जो है वो एक है, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, सभी लोग एक है, राष्ट्र एक है। ये इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही वोकल रहे हैं। अब अगर बात आ जाए कि जितना प्यार उनको काशी से है उतना ही कन्याकुमारी से है, ये तो सिद्ध होता नजर आया है, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे हमारे ठीक पीछे विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। आपको साफ तस्वीरों में दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 आवर्स यानी 45 घंटे का लगभग जो मेडिटेशन है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। कल शाम को ये जो मेडिटेशन है प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। हालांकि कई ऐसी रैलीज हमने कवर की है, लेकिन यहाँ का अनुभव रचना खास इसलिए होता है क्योंकि 3 समुद्र यहाँ पर आके मिलते हैं। अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात कर लेते हैं, हिंद सागर की बात कर लेते हैं या अरब महासागर की बात कर लेते हैं, तो ये तीनों यहाँ पर मिलते हैं। और इसके बीचों बीच आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती के साथ विवेकानंद मेमोरियल जो है, ये यहाँ पे रॉक मेमोरियल जो है ये आपको दिखाई देगा। अब क्या कुछ सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर खासियत क्या है विवेकानंद रॉक मेमोरियल की। हालांकि ये मॉन्यूमेंट जरूर है, टूरिस्ट को आकर्षित जरूर करता है, लेकिन क्योंकि ये सदर्न टिप है, सदर्न मोस्ट टिप है, आखिरी छोर कहा जाता है इसे, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उत्तर की तरफ से अगर हम इसको देखते हैं तो ये एंट्री पॉइंट भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, स्वामी विवेकानंद का जो विजन है यहाँ पर, उसको आगे ले जाना है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब स्वामी विवेकानंद पूरा इंडिया घूम लिए थे और डेवलप्ड इंडिया के बारे में जो विजन उनको मिला था वो यहीं से मिला था। 3 दिन उन्होंने 1892 में यहाँ पर आके मेडिटेट किया था। हालांकि एक और थ्योरी भी यहाँ पर निकल के सामने आती है, वो ये है कि जब विवेकानंद के गुरु थे, क्योंकि यहाँ पर खुद पार्वती माँ ने एक पैर पर खड़े होके भगवान शिव के लिए तप किया था, तो ये भी कहा जाता है कि जब विवेकानंद के गुरु ने उनको कहा था कि वहां पर बिल्कुल महिमा, आप खासियत बता रही हैं इस जगह की, क्यों इस जगह को चुना गया ये भी आपने बताया और इस जगह का जिक्र ग्रंथों में भी है। फिलहाल महिमा, आपका शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी फिलहाल देने के लिए। तो 45 घंटे की पूरी मौन साधना